वेलकम टू पारुकी की दुनिया। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूबॉर्न बेबी केयर कि जब हमारा वो छोटा सा बेबी हमारे पास आ जाता है तो हमें उसकी किस तरह से केयर करनी है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी अपने बेबी के सामने और उसके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेबी के साथ कौन कौन से कॉमन इश्यूज होते हैं जो हमें हॉस्पिटल से ही ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले है वो है बच्चे की हेल्थ के बारे में हमें ध्यान रखना है। और उसमें मेन है बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, वेट लूज नहीं होना चाहिए, इन्फेक्शन से हमें अपने बच्चे को बचाना है, डायपर रैश पर ध्यान देना है और जॉइंटिस, ये चीज़ें बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप हॉस्पिटल से ही ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट मंथ में अगर आप देखेंगे तो बेबी का वेट जो है वो लूज होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्फेक्शन से हमें अपने बच्चे को बचाना है। एंड डायपर रैश अगर बच्चे को हो जाते हैं तो उसके लिए डायपर क्रीम आती है, डायपर रैश क्रीम आती है, वो यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। इन सब के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी केयर हमें अपने बच्चे को देनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमीडिएट केयर ऑफ एट द बर्थ के जो जब हमारा बेबी इस दुनिया में आ गया है तो जो तुरंत हमारे बच्चे को केयर मिलेगी, जो डॉक्टर और नर्सेज देंगे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कोड क्लैंपिंग, मतलब हमारे बच्चे के साथ जो मदर की कोड जुड़ी हुई होती है उसको कट करना है। सबसे पहले उसको अच्छे से बच्चे को वॉश करना है, एक साफ कपड़े में लेना है। वॉश इन द सेंस कि नहलाते नहीं है वो बच्चे को, लेकिन हाँ एक अच्छे से कपड़े से साफ करके स्पंज देते हैं बच्चे को, जिससे कि बच्चे के ऊपर जो भी गंदगी लगी होती है वो साफ होती है। गंदगी नहीं कहेंगे उसको, जो भी मतलब एक मदर और बच्चे के बीच में सारी चीज़ें होती है उसको क्लीन करके एंड कोड को अलग करा जाता है सबसे पहले। एंड बच्चे के थ्रोट ड्राइंग की जाएगी, बच्चे के गले में मुंह के अंदर उंगली डाल के अच्छे से गले तक पहुंचा के उसको साफ किया जाता है, जिससे कि बच्चे के गले में जो गंदा पानी अगर पहुंच गया है तो उसको निकाल के साफ कर दिया जाए। नेक्स्ट होता है हमारा असेसमेंट ऑफ ब्रीथिंग। तो बच्चा सही से ध्यान दे सांस ले पा रहा है, उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। वो डॉक्टर अपने आप चेक करते हैं। स्किन टू स्किन कनेक्शन, स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी हम कह सकते हैं। बच्चे का जो फेस है वो मदर के फेस के साथ इस तरीके से टच किया जाता है जिससे बच्चा अपने मम्मा को फर्स्ट टाइम स्पर्श करता है और वो दोनों एक दूसरे को फील करते हैं। एंड दैट वाज अ मोमेंट के आई कांट टेल यू इन वर्ड्स कि वो कौन से मतलब हेवन में होती है एक मदर जो उस टाइम पे हो रहा होता है, जो वो अपने बच्चे को पहली बार टच करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसके लिए भी आपकी हेल्प करेंगे नर्सेज। फर्स्ट टाइम पे जब आपका बेबी इस दुनिया में आएगा तो आपकी हेल्प करेंगे नर्स कि आपको कैसे फीड कराना है अगर आप न्यू मदर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नरिशिंग केयर। बच्चे की बॉडी में मॉइस्चराइजर और ये सारी चीज़ें, बच्चे की बॉडी को नरिश रखना है हमें, तो वो सारी चीज़ें हमें यूज करनी है। नेक्स्ट आएगा सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। कोई भी नर्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई भी नर्स या कोई भी स्टाफ आपकी हेल्प करेगा बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे मदर को नहीं पता होता है कि किस तरीके से फीड करानी है। तो वो आपकी हेल्प एक स्टाफ करता है, जैसे कि मेरी तो की थी। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपने बच्चे को फीड नहीं कराया था 24 आवर्स के बाद, जब डॉक्टर से मैंने बोला था कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बच्चे को फीड कराना है, तो वहाँ नर्स ने आके मुझे फीडिंग करने के लिए मतलब हेल्प की थी। एंड वो बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है, वो आप जब खुद कराते हैं तभी वो आप फील कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बेबी की और कौन सी केयर करनी चाहिए। जब भी आप अपने बेबी को उठाएंगे या कोई भी और आपके बेबी को उठाता है, टच करता है, तो आपको उसको बोलना है कि प्लीज़ वॉश योर हैंड और यूज़ सैनिटाइज़र जब भी बच्चे को कोई भी टच करेगा। क्योंकि न्यू बोर्न बेबी है, वो बहुत छोटा है, उसको नहीं पता है कि मतलब इन्फेक्शन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चे का ध्यान रखना है। तो जो भी आएगा, किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आपको सिर्फ एक चीज़ बोलनी है कि वॉश योर हैंड एंड प्लीज़ सैनिटाइज योर हैंड्स, तभी आप बेबी को टच कर सकते हैं, अदरवाइज आप बेबी को टच नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि सपोर्ट द हेड। बच्चे का जो सिर होता है उसको इस तरीके से आप पहले जब उठाएंगे बच्चे को तो इस तरीके से सर के नीचे हाथ लगाना है एंड गर्दन के नीचे, फिर उसके बाद गर्दन के नीचे एंड उसके बाद ऐसे पैरों की तरफ से उठाना है बच्चे को इस तरीके से, एंड मदर भी बच्चे को इस तरीके से ही रखेंगे, इस तरीके से। तो बच्चे की नेक को प्रॉपर सपोर्ट देना है हमें अभी, क्योंकि वो बहुत अभी वीक होते हैं बच्चे, तो वो गर्दन जल्दी से गिरा लेते हैं, उससे थोड़ा सपोर्ट देना है हमें। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, हमें उस कॉर्ड को उसकी केयर करनी है, क्योंकि जो मतलब कॉर्ड होती है वो 5 से 6 दिन में अपने आप ही झड़कर गिर जाती है। उसका हमें ध्यान रखना होता है। जो भी पाउडर या क्रीम डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे वो आपको प्रॉपर यूज़ करनी है, एंड उसका ध्यान रखना है कि बच्चे को अगर वो टच हो जाते तो बच्चा एकदम तड़प जाता है, दर्द होता है उस चीज़ में, तो उसको ध्यान रखना है कि आपका हाथ ना लगे। नेक्स्ट होगा आपका बाथिंग केयर। तो बच्चे को जब भी आपको स्पंज देना है, नहलाना नहीं है, एक आध हफ्ते में आप नहला सकते हैं। गर्मी है तो आप 2 या 3 दिन में या डेली भी नहला सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट वीक में नहीं नहलाना है बच्चे को, क्योंकि अभी कोड लगी हुई होती है। तो उस टाइम पे आप बच्चे को बिल्कुल भी ना नहलाएं, क्योंकि कोड गीली हो जाती है तो उसको सूखने में टाइम लगता है, फिर वो और ज़्यादा परेशान करती है। तो उसका भी ध्यान रखना है। बेबी को किस तरीके से नहलाना है, बस थोड़ा सा पानी लेकर, क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा आप टेम्परेचर चेक करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म ना लगे, आपको बहुत ज़्यादा ठंडा ना लगे। ऐसा पानी जो आप फील कर सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर, वो अपनी स्किन पे डालेंगे, उसके बाद ही आप बेबी के तक वो पानी को पहुंचाएंगे। एंड बस हल्का सा उसका फेस वॉश करना है, हेड वॉश करना है, एंड हल्के हल्के से पानी से उसको नहला देना है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे कि मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, एक जो छोटा बच्चा होता है वो पूरी तरह डिपेंड होता है 6 मंथ तक अपनी मदर के ऊपर। तो 6 महीने तक जरूरी है कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दें। डायपर केयर, अपने बच्चे को डायपर केयर देनी है। आप जब भी बच्चे का डायपर चेंज करेंगे उसे प्रॉपर अच्छे से वॉश करेंगे उस जगह को, एंड जो भी डायपर रश क्रीम है या मॉइस्चराइजर क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, आप उसको यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद बच्चे को डायपर पहनाएंगे। शुरू में बच्चे के डायपर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि बच्चा बार बार पोटी करता है। वो ग्रीन कलर की एक पोटी होती है, तो उसको करता है क्योंकि बच्चे के पेट की वो जो गंदगी होती है वो साफ़ हो रही होती है, तो बार बार पोटी करता है, फिर उसको बार बार चेंज करना पड़ता है। उसके बाद जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो डायपर कम यूज़ करने लग जाता है। एंड अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो बच्चे को उस चीज़ से भी हमें बचाना है। अच्छे से कपड़े पहनाने हैं बच्चे को प्रॉपर, जो बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं पहनानी है। आप जितनी लेयर्स पहनते हैं उससे एक लेयर आप पहनानी है, उससे ज़्यादा बच्चे को नहीं पहनाएंगे, क्योंकि बच्चा भी कुछ बोल नहीं पाता है तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। इसलिए आपको बच्चे को सिर्फ एक्स्ट्रा एक लेयर पहनानी है, अच्छे से कंबल में कवर करना है, ब्लैंकेट उड़ा के रखना है, मिटन्स पहनाने हैं, एंड हेड को कवर करना है, सॉक्स पहनाने हैं, इन सब चीज़ों। वीडियो मुझे पता है थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अपने बच्चे के लिए सारी वीडियो मुझे पता है कि मदर्स को पसंद आने वाली है। एक मदर जो है वो हर चीज़, एक छोटी छोटी बारीक बारीक सी चीज़ भी जानना चाहती है कि किस तरीके से वो अपने बच्चे की केयर कर सकती है। तो इसलिए मैं थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। अब हम बात करेंगे वैक्सीन केयर की, कि हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी है। तो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर ही आपको हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होती है वो बच्चे को देनी होती है। वो उससे डिले नहीं करनी है। अगर हो भी जाता है बाई चांस तो आप उसे 10 डेज के अंदर ही लगवा लें, उससे ज़्यादा लेट बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले आपको वो देनी होती है, वो डॉक्टर्स आपको हॉस्पिटल में ही दे देंगे। एंड बाकी वैक्सीन का भी जो आपकी फर्स्ट मंथ में होगी एंड 3 मंथ्स में होगी, वो सारी वैक्सीन आपको डॉक्टर बता देंगे, एक चार्ट बना कर देंगे प्रॉपर, एंड आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को वैक्सीन दिलानी है। तो ये सारी हमने आज बात की है बेबी केयर के बारे में। एंड प्लीज़ मॉम्स, आप अपने बच्चे का ध्यान रखें। एंड हम बात करेंगे लव एंड बॉन्ड की। तो जो एक मदर होती है उसको पूरा टाइम अपने बच्चे को देना है। आप बिल्कुल भी इस चीज़ का स्ट्रेस ना लें कि किसी का काम करना है या कोई भी आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है। आपको प्रॉपर रेस्ट करना है एंड अपने बच्चे का ध्यान रखना है,
क्योंकि अभी आपका जो बेबी है वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है। एंड आप उसके साथ कडल करें अच्छे से, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने बेबी को ऐसे आराम से चिपका के रखें, जितना हो सके बच्चे को ब्रेस्ट के पास रखें। एंड कोशिश करें अगर लूज शर्ट पहन के या लूज कपड़ा पहन के आप अपने बेबी को अगर उसके अंदर ही रख सकते हैं, जिससे जब बेबी ब्रेस्ट से और चेस्ट से आपके हार्ट के पास जाता है तो आपका हार्ट वो फील करता है। एंड उससे आपका और आपके बेबी का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड कुछ मिथ भी हैं, जैसे आप खाना खाते हैं तो अपने बेबी को अपनी गोद में रखें, उससे बेबी और मदर के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे मदर और बेबी के बीच में जो भी बॉन्ड होता है उसका तो कुछ मतलब वर्ड ही नहीं है हमारे पास, वो अनमोल होता है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे भी बताई गई थी कि ऐसे करने से बच्चे के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। खाना खाते हुए बच्चे को गोद में रखना चाहिए, बच्चे से जितनी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग करते समय बातें करनी चाहिए। एंड बच्चे को हल्का हल्का आप रब करते हैं ऐसे उसके हेड में, इस तरीके से आप करते हैं फिंगर्स को, तो उससे बच्चे को नींद आराम से आ जाएगी। बच्चे को जब भी आप सुलाएंगे इस तरीके से आपके हार्ट के साइड इस तरीके से पकड़ेंगे अपने बेबी को, एंड इस तरीके से आप उसको सुलाएंगे। बच्चा आपके दिल के पास ही रहना चाहिए, जिससे आपकी ये धड़कन को वो महसूस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एंड आपको कुछ भी जानना है और भी कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।